बैंक से आपका रिश्ता कर्जदाता का हो या बचतकर्ता का। आरबीआई गवर्नर की बात आपको हर सूरत में कान लगाकर सुननी चाहिए। बीते हफ्ते रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बैंकों की कार्यप्रणाली के बारे में 3 अहम टिप्पणियां की। समझिए ये टिप्पणियां क्यों अहम हैं। पहली टिप्पणी, आरबीआई ने बैंकों के कारोबारी मॉडल और रणनीतियों पर नजदीकी निगरानी शुरू की है। उन्होंने स्पष्ट किया कि बैंक अपने व्यावसायिक फैसले ले सकते हैं, लेकिन आरबीआई यह जरूर देखेगा कि किस तरह कमजोरियां या जोखिम बन रहे हैं। यह निगरानी पहले की तरह अब वार्षिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि रियल टाइम हो रही है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि पीएमसी और यस बैंक जैसे मामले अभी बहुत पुराने नहीं हुए हैं। दोनों ही बैंकों ने सांठगांठ से कुछ कंपनियों को बहुत कर्ज दे दिए और अंत में डूबने की कगार पर पहुंच गए। किसी अन्य बैंक के साथ ऐसी नौबत ना आए, इसलिए बैंकों के कामकाज पर आरबीआई की पैनी नजर रहेगी। रियल टाइम डेटा मिलने से ये काम और आसान हो जाएगा। दूसरी बात ये कि बैंक व्यावसायिक फैसले लेते समय ये ध्यान रखें कि ब्याज दरों के निर्णय मजबूत सिद्धांतों के आधार पर होने चाहिए। मौजूदा स्तर पर नकदी की उपलब्धता स्थायी नहीं है। इसे ऐसे समझिए कि बीते साल नकदी के अभाव में एक ऐसी स्थिति आ गई थी जब म्यूचुअल फंड्स तक डूबने लगे थे। महामारी के दौरान अर्थव्यवस्था को सहारा देने के लिए सिस्टम में नकदी की जरूरत थी और आरबीआई ने इसे उपलब्ध कराया। नकदी की अधिकता से बैंक आकर्षक दरों पर कर्ज उपलब्ध कराते हैं। बैंक ऐसे कर्ज भी देते हैं जहां ब्याज दर जोखिम के साथ बढ़ती है, लेकिन नकदी की यही स्थिति हमेशा रहेगी ऐसा नहीं है। गवर्नर इसी ओर इशारा कर रहे थे। ऐसे में सतर्क हो जाइए। नकदी सोखने की प्रक्रिया शुरू होने के बाद कर्ज मिलना बहुत आसान नहीं होगा। ब्याज दरें भी बढ़ सकती हैं। एनपीए तेजी से न बढ़े, इसके लिए बैंकों को आगाह भी किया है कि कर्ज नकदी की अधिकता से प्रभावित होकर नहीं, बल्कि पूरी सतर्कता के साथ दें। और उन्होंने तीसरी बात बैंकों के बोर्ड से जुड़ी हुई कही। उनका कहना था कि बैंकों के बोर्ड को सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। यह बैंकों के प्रबंधन को सही फैसले लेने में मदद करेंगे। ये तो आप जानते ही होंगे कि एसबीआई के पूर्व चेयरमैन अभी कुछ दिन पहले एक मामले में गिरफ्तार हुए थे। चंदा कोचर और वीडियोकॉन वाला केस भी अभी सुलझा नहीं है। ऐसे मामलों पर अंकुश लग सके, इसके लिए आरबीआई बैंकों के बोर्ड से सक्रिय भूमिका निभाने की अपील कर रहा है। बोर्ड प्रबंधन के फैसलों को मानने के लिए नहीं, बल्कि प्रबंधन के फैसलों पर जायज सवाल खड़े करने के लिए होते हैं, जिससे बैंक गलत निर्णय लेने से बच सकें। ग्राहक के तौर पर आप यह भी समझ लीजिए, अगर बैंक अच्छी तरह से अपना काम करेंगे तो आपके लिए सस्ते कर्ज और बचत पर बेहतर ब्याज के रास्ते खुलेंगे।